सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कन्नौज में नामांकन दाखिल करने के बाद विकास कराने की क्या बात कही, आप लोग सुन पाएंगे। रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, कन्नौज। क्योंकि जहां से शुरुआत हुई हो वहां फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा, इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है। यहाँ पर जो बिजली का विकास है, चाहे सब स्टेशन बनने हो या तार या डिस्ट्रीब्यूशन में या जो जनरेशन में काम हुआ, वो समाजवादियों की देन है। काली नदी पर पुल, गंगा पर पुल या अन्य पांडु नदी पे पुल, साई नदी पर पुल या और नदियों पे जो पुल बने हैं, केवल कन्नौज ज़िले में नहीं, इटावा ज़िले में या औरैया ज़िले का हिस्सा हुआ और चाहे आपका कानपुर रसूलाबाद का हिस्सा। इसी कन्नौज में मुझे याद है हवाई पट्टी बनी थी रसूलाबाद क्षेत्र में, एक बार केवल हवाई जहाज उतरा। सोचो बीजेपी के नकारात्मक राजनीति का दौर कि जो हवाई पट्टी रनवे बना रसूलाबाद में, उसमें केवल एक बार हवाई जहाज उतरा फोटो कर लियो और हवाई जहाज दोबारा नहीं उतर पाया। इसी कन्नौज के बगल में गंगा के उस पार जो रनवे बनाया गया था डिफेंस के लिए, वो इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर फौज को, एयरफोर्स को मौका मिलेगा अपने फाइटर प्लेन उतारने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने वो नज़ारा देखा होगा जिसमें हरक्यूलिस, सुखोई और तमाम एयरफोर्स के हवाई जहाज उस पर उतरे थे और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करके दिखाया था। ये गंगा पे पुल 8 लेन है और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय ये पुल बन रहा था, बहुत सारी और संस्थाओं के अधिकारी आकर के देखते थे कि आखिरकार बारिश में कैसे बन रहा है। अक्सर बारिश में काम रुक जाता था। 8 लेन गंगा का पुल, आप जहाँ से माँ गंगा शुरू हुई हैं और जहाँ तक माँ गंगा है आखिरी जगह तक, अगर कहीं 8 लेन का पुल बनाओ, सबसे पहले समाजवादियों ने 8 लेन पुल बना करके इसी कन्नौज को जोड़ने का काम किया था। भाजपा सांसद मंडी, जो मंडी बनी थी आधी अधूरी वैसी है। किसानों के लिए किसान बाजार, घड़ी भी कभी कभी बंद हो जाती है, जो समाजवादियों ने लगाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज, परफ्यूमरी का पहली बार कोर्स होना, क्योंकि परफ्यूम और आज के ज़माने के हिसाब से चीज़ें समझें। मार्केटिंग क्या है, दुनिया में जो परफ्यूम है उसका मार्केट कैसा है, उन मार्केट में सबसे बेहतरीन परफ्यूम कौन काम कर रहा है। तो अगर FFDC बनी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और परफ्यूम पार्क भी बनाया, उस काम को भी रोक लिया। यहाँ पर दूध को लेकर के, और मैंने कहा था कि गाय के दूध को लिए काऊ मिल्क प्लांट, बताओ काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने और मैंने खुद उस गांव में सोलर प्लांट शुरू किया था। ये सूरज से रोशनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे वो बंद कर दिया। एक एक्सीलेंस सेंटर है एग्रीकल्चर का, उस सेंटर को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। स्टेडियम जो बना था आधा अधूरा पड़ा है। कन्नौज में स्टेडियम बनना था, आधा अधूरा पड़ा है। तो मैं कितनी बातें बताऊं, कितने विकास के काम जो कन्नौज को सीधे सीधे पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज, क्या गरीबों का इससे इलाज नहीं होता? पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, सोचिए आज भी अगर आप जाएं तो कार्डियोलॉजी में आप जाकर के अपना हार्ट नहीं दिखा सकते। अगर आप जाएं मेडिकल कॉलेज में और अगर किसी को कैंसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अगर उसको फर्दर इलाज की ज़रूरत पड़े तो वो जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई थी या उसका एक डिपार्टमेंट बनाया था, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। कैसी सरकार है सोचो। इसलिए बीजेपी के जो नकारात्मक राजनीति है वो ख़त्म होगी और भाईचारे की, प्रेम की और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा जो कन्नौज में विकास और खुशहाली लाने का काम करेगा। यहाँ के किसान कैसे खुशहाल हों,
आलू को कैसे कीमत मिले, आलू से क्या बाई प्रोडक्ट बन सकता है, मंडी में सुविधाएं किसानों को कैसे मिले, उन तमाम कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो बीजेपी के लोगों ने रोका है। भैया आपने कन्नौज क्रांति शुरू होने वाली है, आपने ट्वीट किया। ये रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर वो कन्नौज की क्रांति वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति, कन्नौज की क्रांति, खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा अब आप चुनाव में आए तब। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है, ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से हम अपनी रखें, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बच गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बच गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज़्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा।